बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गोश्त की स्मेल को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, वो भी खाना पकाने से सिर्फ 2 मिनट पहले। बहुत आसान तरीका है, तो चले फिर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। इसके लिए जी सबसे पहले हम गोश्त लेंगे जो हम पका रहे हैं, जिसके हमने स्मेल ख़त्म करनी है। बीफ हो मटन हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस तरह से आप जिस बर्तन में पका रहे हैं उसमें शामिल कर दें। साथ इसमें एक जो है वो बड़ी इलायची जाएगी और एक पीस जो है वो दालचीनी का जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से करें कि आपका गोश्त जो है वो उसमें डूब जाए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा चलाया है। बस आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी को जो है वो बॉयल नहीं करना, पानी को हमने सिर्फ गर्म करना है। और ये देखिए पानी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो आपने चमचे की मदद से अच्छे से इसे चलाना है ताकि गोश्त के अंदर से जो खून है वो बाहर निकल आए। और कलर देखें जी कितना डार्क हो गया है, देखें अब देख सकते हैं। तो हमारा जो है गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जो है इस सारे गोश्त को निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने पानी को बॉयल नहीं किया है। अब सारा गोश्त जो है वो हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो ये पानी होगा ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, खाना पकाने से 2 मिनट पहले आप इसे कर सकते हैं। इससे आपका जो सालन है उसमें कोई स्मेल नहीं होगी और जो ग्रेवी बनेगी ना वो भी अच्छी शक्ल की बनेगी, ब्लैक कलर उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ना सारा निकाल लिया है। अब जो है वो मैंने एक बाउल ले लेना है और बाउल जो है उसमें मैंने रख देना है इस तरह से स्ट्रेनर को रखने के बाद जो है जो मैंने गोश्त पानी में से निकाला था वो सारा मैंने इस तरह स्ट्रेनर में डाल देना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। आप अपने घर पे जो है किसी बड़े बर्तन में किसी जो स्ट्रेनर होता है बड़े वाला, ये टोकरी होती है, उसमें करके और टैप के नीचे खुले पानी में आप इसे एक दफ़ा धो लें। और बस इतना आसान तरीका है और हमारा गोश्त साफ़ हो गया है।